जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे पूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं। जो कार्यों को निष्कर्षता में देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुर्चर्य भी अन्य भक्ति भाव से मुझसे बचता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मता हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रवजित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसे संतुष्ट रहने वाला, इच्छाओं से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बांधता। जो आशा रहित, जिसके मन और इंद्रिय बस में है, जिसने सब प्रकार के स्वाभाविक का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर के कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। कर्म, क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे निर्मित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे निर्मित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी से तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है और ना ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना पराया ऊंच नीच मेरा तुम्हारा जे सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो जे सब तुम्हारा है और तुम सबके ही हो।